हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर 6 बैंकिंग, कॉमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक के बारे में। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं हम कॉमर्शियल बैंक कि कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं। कॉमर्शियल बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन व्हेन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांट लोन एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कॉमर्शियल बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, परफॉर्म करता है जो फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, कि हम जो बैंक में डिपॉजिट करते हैं, हम जो अपनी सेविंग को डिपॉजिट करते हैं, तो कॉमर्शियल बैंक का काम होता है हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, लोन को प्रोवाइड करना एंड इन्वेस्टमेंट करना, मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो ये क्या करता है, एक अर्निंग करता है प्रॉफिट, कि भाई जितना भी मेरे पास पैसा आया है वो सब मेरे लिए क्या हो, प्रॉफिट के रूप में हो। ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन। कॉमर्शियल बैंक एक क्या है, इंस्टीट्यूशन है विच परफॉर्म करता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के लिए, ग्रांट लोन के लिए और मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, कि एक अर्निंग प्रॉफिट हो, जो जितना भी मैंने अर्निंग की है वो सब क्या हो, एक अर्निंग के रूप में हो। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक आर सम एग्जांपल ऑफ कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया। तो जितने भी हमारे ये बैंक अभी लिखे हुए हैं मैंने, जैसे SBI हो गया, PNB हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, कैनरा बैंक, ये सब हमारे कॉमर्शियल बैंक हैं। ठीक है, और कहाँ के, इंडिया के। क्लियर हुआ। फंक्शंस ऑफ एन कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक के कुछ फंक्शंस बताए गए हैं। द फंक्शन परफॉर्म बाय कॉमर्शियल बैंक कैन बी ब्रॉडली कैटेगरी अंडर 2 हेड्स। इसके अंडर में 2 हेड्स आते हैं हमारे फंक्शन। जो कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन हैं वो 2 टाइप्स से बताए गए हैं। फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन, सेकेंड इज सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट जो बात करते हैं प्राइमरी फंक्शन की, कॉमर्शियल बैंक परफॉर्म 2 प्राइमरी फंक्शन। कॉमर्शियल बैंक के 2 प्राइमरी फंक्शंस हैं। फर्स्ट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सेकंड इज एडवांसिंग ऑफ लोन। तो जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट है हमारा, चलिए देखते हैं उसमें क्या कहा गया। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट इन सर्वल फॉर्म अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, हमें पता है कि हम जितना भी अपना डिपॉजिट करने के लिए बैंक में जाते हैं वो बैंक एक्सेप्ट करता है। तो ये फंक्शन है किसका, कॉमर्शियल बैंक का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी जो डिपॉजिट होती है वो एक्सेप्ट की जाती है। क्लियर। 3 पॉइंट्स हमारे इसमें बताए गए हैं। फर्स्ट करंट अकाउंट डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। करंट अकाउंट अभी आपने 11th में भी पढ़ा होगा कि कॉमर्स में जो हमारे जो बैंक के थ्रू अकाउंट्स खोले जाते हैं उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। करंट अकाउंट जो ओपन किया जाता है वो हमारा बिजनेसमैन के लिए ओपन किया जाता है, क्योंकि उसमें कुछ फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं। करंट अकाउंट में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, डिमांड डिपॉजिट किया जाता है। इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता, कोई टाइम इशू नहीं होता कि आप किसी भी टाइम डिपॉजिट नहीं कर सकते। करंट अकाउंट में आप किसी भी टाइम डिपॉजिट भी कर सकते हो और विड्रॉ भी कर सकते हो। क्लियर है। सेकंड आता है फिक्स्ड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट जो होता है उसमें एक टाइम डिपॉजिट टाइमली दिया जाता है, कि आप इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट में टाइम के अकॉर्डिंग आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो। टाइमली मीन्स फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि FD। बहुत से पेरेंट्स जो कराते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्चों की स्टडी के लिए, शादी वगैरह के लिए, वो अपनी एक FD करा देते हैं। तो उसमें टाइमली दिया जाता है कि आप 10 ईयर 15 ईयर्स के साथ इसमें डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है हमारा सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट में क्या होता है, जो नॉर्मली हमारे अकाउंट होते हैं जैसे पर्सनल अकाउंट, तो उसमें हम कुछ भी अपनी डिपॉजिट कर सकते हैं। आप इसमें कोई टाइम लिमिट वगैरह नहीं होती। ठीक है, तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के हमारे 3 पॉइंट्स बताए गए थे। फर्स्ट करंट अकाउंट, जो बिजनेस फर्म के लिए या बिजनेसमैन के लिए ओपन किए जाते हैं। इसमें ये हमारे जो होते हैं, आप करंट अकाउंट में कि हम इसमें किसी भी टाइम डिपॉजिट कर सकते हैं और किसी भी टाइम हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें एक चेक बुक इशू की जाती है।
ठीक है। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है कि वो डिपॉजिट होते हैं जो फिक्स टाइम के लिए होते हैं, जैसे 10 ईयर 15 ईयर्स में ट्रांजेक्शन जो होती है वो 2 टाइम्स में होती है, आप इसमें 2 बार ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ठीक है। तो सेविंग डिपॉजिट में क्या होता है, कोई लिमिटेड टाइम पीरियड नहीं होता, ये हाउस होल्ड के लिए होता है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होती है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा हमारी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो एफडी में होती है, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट में होती है, जिसमें 2 टाइम में ट्रांजेक्शन की जाती है। क्लियर है। सेकंड आता है हमारा एडवांस ऑफ लोन। एडवांस ऑफ लोन क्या है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन एंड एडवांस मेड बाय कॉमर्शियल बैंक। यहाँ पर हमारे डिफरेंट टाइप से लोन दिए जाते हैं एडवांस मेड बाय कॉमर्शियल बैंक के थ्रू। फर्स्ट आता है कैश क्रेडिट, सेकंड इज डिमांड लोन एंड थर्ड इज शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है। कैश क्रेडिट में क्या होता है कि लोन के साथ अगर हमें कैश क्रेडिट लोन दिया जा रहा है तो हमें उस लोन के साथ में कुछ सिक्योरिटी भी रखनी होती है। वो सिक्योरिटी क्या होती है, सिक्योरिटी हमारी होती है, हम उसे अपनी करंट एसेट्स के रूप में रखेंगे। जो इतनी भी हमारी करंट एसेट्स होती है वो कैश क्रेडिट में सिक्योरिटी के रूप में रखी जाएगी। किसमें, कैश क्रेडिट में। क्लियर है। अब इसमें अगर मैंने लोन लिया है 10 लाख का, मीन्स 10 लाख लोन के हैं मेरे पास। ठीक है। और इस 10 लाख के लोन में मैंने विड्रॉ किए हैं 5 लाख। ठीक है। तो मुझे जो अपना इंटरेस्ट या जो भी मुझे अपना इससे को विड्रॉ करने वाली जितनी भी अमाउंट होगी उस अमाउंट पे मेरी परसेंटेज कटेगी, कि इंटरेस्ट जो लगेगा वो 5 लाख पे लगेगा, ना कि 10 लाख पे। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट हम जो लगाते हैं, जितनी अमाउंट आपने विड्रॉ कर चुके हैं उस अमाउंट पर इंटरेस्ट लगता है। किसमें, कैश क्रेडिट में। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा डिमांड लोन। डिमांड लोन होता है हमारा रिकॉल्ड बाय बैंक ऑन डिमांड, कि हमारी जितनी भी डिमांड होगी उस पर हम बैंक लोन हमें देगा कि आप रिकॉल्ड कर सकते हो। क्लियर। शॉर्ट टर्म लोन आता है हमारा पर्सनल लोन, जो हम अपने शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लेते हैं, 6 मंथ के लिए या कुछ टाइम पीरियड के लिए। क्लियर। सेकेंड इज आता है हमारा सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में हम वर्क करते हैं इन एडिशन टू प्राइमरी फंक्शन कॉमर्शियल बैंक ऑल्सो परफॉर्म द फॉलोइंग सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन जो आता है हमारा प्राइमरी फंक्शन के बेसिस पर कॉमर्शियल परफॉर्म करता है। ठीक है। फर्स्ट इसमें फैसिलिटी जो मिलती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, सेकंड इज डिस्काउंटिंग बिल एंड थर्ड इज एजेंसी फंक्शन एंड फोर्थ इज आपका जर्नल यूटिलिटी फंक्शन। फर्स्ट जो होती है हमारी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करंट अकाउंट होल्डर को दी जाती है, जिसमें ट्रांजैक्शन हमारी अनलिमिटेड होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा करंट अकाउंट डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में जो करंट अकाउंट डिपॉजिट था, सेम उसी तरह से हमारी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, जो अकाउंट होल्डर को, करंट अकाउंट होल्डर को, जो एक बिजनेसमैन होते हैं उनको दी जाती है। अब करंट अकाउंट होल्डर को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कैसे दी जाती है, फॉर एग्जांपल आपको पेमेंट करनी है 1 लाख की। ठीक है। और आपके जो अकाउंट में डिपॉजिट है वो 80,000 है और पेमेंट करनी है कितने की, 1 लाख की। सो इसमें हमें क्या करना होगा कि जो बैंक होगा, अगर आप कहोगे कि मुझे अपनी पेमेंट करनी है 1 लाख की, तो बैंक आपको 1 लाख का चेक इशू कर देगा, क्योंकि बैंक को पता है कि आप उसके करंट अकाउंट है आपका, आप बिजनेसमैन हो, तो आपको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है। क्योंकि एक ट्रस्टेबल, आपके ऊपर बैंक को ट्रस्ट होगा कि ये बिजनेसमैन है, कि इसके अकाउंट में ये पैसा कल फिर आ जाएगा। तो जितना पैसा आप ले सकते हो, आपको पेमेंट करना होगा, बैंक उतना का चेक आपको इशू कर देगा। ठीक है। क्योंकि बैंक को ट्रस्ट हो जाता है, क्योंकि आपके अकाउंट में क्या होती है, अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन की जाती है। लेकिन इसमें ट्रांजैक्शन जो होती है, इसमें जो आपको चेक मिल रहा है ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के थ्रू, ये एक एग्रीड लिमिट होती है कि अगर आपको जैसे 1 लाख, 1,20,000 या 1,50,000 इतनी अमाउंट तक आपको चेक इशू किया जा सकता है। अगर आपको पे करना होगा कहीं पर 10 लाख का, तो बैंक 10 लाख रुपीज़ की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ आपको नहीं देगा। क्लियर हुआ। सेकंड आता है आपका डिस्काउंटिंग बिल।
क्लास 11th में आपने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को बिल लिखा और वो बिल को आपने बैंक से डिस्काउंट पर ले लिया, क्योंकि आपको पेमेंट करनी थी तभी, तो बिल की पेमेंट तो होती है 3 मंथ बाद, लेकिन बैंक ने क्या किया, उसने आपके बिल की पेमेंट कर दी और जब उस बिल का टाइम आएगा तो वो 3 मंथ बाद खुद से अपने उस पैसे को ले लेगा। क्लियर हुई? ये होगी आपका डिस्काउंटिंग बिल। एजेंसी फंक्शन, एजेंसी फंक्शन में क्या होता है, इसमें आपके कुछ पॉइंट्स बताएंगे कि बैंक करता है, एक एजेंट के रूप में वर्क करता है। फर्स्ट पॉइंट आता है आपका ट्रांसफर ऑफ फंड्स, फंड्स को ट्रांसफ़र करता है। कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम, पेमेंट की कलेक्शन करता है, ठीक है। परचेज एंड सेल करता है। फॉरेन एक्सचेंज, जितना भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज किया जाता है वो बैंक ही करता है, वो परचेज भी करता है, सेल भी करता है। आपकी सिक्योरिटीज़ को भी बैंक परचेज एंड सेल करता है। कंसल्टेंसी फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के लिए कंसल्टेंसी भी करता है, ठीक है। ट्रस्टी भी बैंक करता है कि ट्रस्ट जो भी एग्जीक्यूटर होते हैं उनकी ट्रस्टी होती है। और लेटर ऑफ रेफरेंस, किसी की पेमेंट के थ्रू आपको रेफरेंस लेटर होता है। अगर आप ट्रस्टी हो, अगर आपको बैंक पर आपको ट्रस्ट है तो बैंक ये भी आपको प्रोवाइड कराता है। क्लियर हुआ? ये सेकेंडरी फंक्शन में थे हमारे थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, जर्नल यूटिलिटी फंक्शन। कॉमर्शियल बैंक रेंडर सम जर्नल यूटिलिटी सर्विस लाइक, कुछ जर्नल यूटिलिटीज़ होती हैं जो बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फर्स्ट, लॉकर फैसिलिटीज़, आपके पास कुछ भी अगर आप अपने एक लॉकर बैंक से लेना चाहते हो तो आप बैंक आपको एक लॉकर फैसिलिटीज़ देगा और उस लॉकर में आप अपना कुछ भी अमाउंट, आप अपनी एसेट्स जो भी आप उसमें अपने कुछ रखना चाहते हो तो वो आप उसमें रख सकते हो। सेकंड आता है इसमें ट्रैवल चेक, आपके पास ज़्यादा अमाउंट है, आप उसको बाहर लेकर नहीं जा सकते कि मैं अपनी पॉकेट में ये अमाउंट नहीं लेके जा सकता, तो बैंक आपको ट्रैवल चेक भी इशू करता है। लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं तो बैंक आपको एक लेटर ऑफ क्रेडिट भी प्रोवाइड करता है कि वो एक गारंटी लेटर होता है। आपको किसी को पेमेंट करना है और आप दूसरा पर्सन आपको पे नहीं कर रहा है कि आपको उस पर ट्रस्ट नहीं है, तो आप बैंक के पास जाते हो और बैंक से रिक्वेस्ट करते हो, तो बैंक क्या करता है कि आपको वो एक लेटर लिख देता है जिसको हम गारंटी लेटर भी बोलते हैं। क्लियर है? फिर आता है अंडर राइटिंग सिक्योरिटी, कॉमर्शियल बैंक ऑल्सो अंडर राइटिंग टू टास्क द अंडर सिक्योरिटीज़। जो हमारा कॉमर्शियल बैंक होता है वो एक सिक्योरिटी पे करता है। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं हम सेंट्रल बैंक की। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके इजी टॉपिक भी है और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन इसमें से एक आता है। Central bank is an apex body that control, operate, regulate and direct the entire banking and monetary structure of the country. सेंट्रल बैंक क्या करता है? सेंट्रल बैंक मीन्स केंद्रीय बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक के साथ एक यहाँ पर पॉइंट है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, एपेक्स बॉडी मीन्स सुप्रीम। सेंट्रल बैंक इज एक ऐसी बॉडी है जो सभी बैंक को कंट्रोल करती है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है एंड डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। कंट्री के जितने भी बैंक होते हैं, कंट्री के जितने भी बैंक हैं उन सभी को कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट एंड डायरेक्ट एंटायर के रूप में जो भी वर्क किया जाता है वो सेंट्रल बैंक के थ्रू किया जाता है। और इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI वॉज इस्टेब्लिश्ड इन अप्रैल 1935। RBI जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड इन 1934 और ये एक्ट कब पास हुआ था? 1934 को। क्लियर हुआ? फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के कुछ फंक्शंस हैं, चलिए देखते हैं। एज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। सेंट्रल बैंक जो वर्क करता है कंट्री में वो रिजर्व बैंक इंडिया के थ्रू करता है और परफॉर्म किए जाते हैं कुछ फॉलोइंग फंक्शंस को। फर्स्ट आता है हमारा करेंसी अथॉरिटी, सेकंड इज बैंकर टू द गवर्नमेंट, थर्ड इज बैंकर बैंक एंड सुपरवाइजर, फोर्थ आता है आपका कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, फिफ्थ आता है आपका कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, चलिए फर्स्ट देखते हैं करेंसी अथॉरिटी। सेंट्रल बैंक एज द सोल
authority for the issue of currency in the country in India. सेंट्रल बैंक एक सिंगल अथॉरिटी है जो इशू करती है करेंसी को इन कंट्री इन इंडिया. इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ द सोल राइट ऑफ इशू पेपर करेंसी नोट. सेंट्रल बैंक सभी करेंसी को इशू करती है, बट जो इशू नहीं करती वो क्या है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, 1 रुपये के नोट को, एंड कॉइन विच आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. 1 रुपये के नोट और जो सिक्के होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है, सेंट्रल बैंक इशू नहीं करता. यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू नहीं करता 1 रुपये के नोट और कुछ कॉइन्स को. जो आपको करेंसी अथॉरिटी का क्वेश्चंस अगर दिया जाएगा वो बैंक ऑफ इशू के नाम से भी दिया जा सकता है. क्लियर है. नेक्स्ट बात करते हैं बैंकर टू द गवर्नमेंट. जो हमारा आरबीआई है वो गवर्नमेंट के लिए भी कुछ वर्क करता है. तो आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर, एक बैंकर के रूप में, एजेंट के रूप में, एंड ए फाइनेंशियल एडवाइज़र, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट. तो सभी स्टेट गवर्नमेंट के रूप में भी ये वर्क करता है. एज ए बैंकर एक बैंकर के रूप में किस तरह से वर्क करता है, इट मेंटेन अ करंट अकाउंट फॉर कीपिंग देयर कैश बैलेंस. करंट अकाउंट के रूप में कि कितना पैसा करंट अकाउंट में है, उस चीज़ को कितना कैश बैलेंस है वो सभी भी मेंटेन रखता है. इट एक्सेप्ट रिसिप्ट्स एंड मेक पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट. एक्सेप्ट करता है कि कितना पैसा पेमेंट में है, गवर्नमेंट को कितना पैसा कहाँ से अर्निंग हुआ है और कितनी इकोनॉमी मुझे मैनेज करके रखनी है. ठीक है. इट ऑल्सो गिव लोन एंड एडवांस टू द गवर्नमेंट फॉर टेम्पररी पीरियड. कितना लोन गवर्नमेंट को अगर गवर्नमेंट को लोन भी लेना है वो भी सेंट्रल बैंक ही प्रोवाइड कराता है टेम्पररी पीरियड के लिए भी. ठीक है. एज ए एजेंट के रूप में काम करता है. द सेंट्रल बैंक ऑल्सो हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द पब्लिक डेप्ट. जनता का जितना भी पैसा होता है, जितना भी कर्ज है या कुछ भी इकोनॉमी में किया गया है जनता का, एज ए एजेंट आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है. क्लियर है. एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र, द सेंट्रल बैंक एडवाइज द गवर्नमेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम ऑन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मेथड. सेंट्रल बैंक एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में भी वर्क करता है. गवर्नमेंट को कोई एडवाइस लेनी है या कुछ भी वर्क गवर्नमेंट को इकोनॉमिकली कुछ करना है तो वो एक एज ए सेंट्रल बैंक ही एडवाइस करेगा. क्लियर है. बैंकर, बैंक एंड सुपरवाइजर. सेंट्रल बैंक रेगुलेट सुपरवाइजर ऑल द कॉमर्शियल बैंक. सेंट्रल बैंक सभी बैंकों का बैंक है, सुपरवाइजर है. इट bears same relationship with commercial bank maintain with the general public. जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है वो कॉमर्शियल बैंक के थ्रू अपना वर्क करता है, मेंटेन करता है जितना भी जनरली पब्लिक का जितना भी वर्क किया जाता है. एज अ बैंकर इट परफॉर्म इन 3 कैपेसिटीज़. फर्स्ट, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व. जितना भी हमारा कैश रिजर्व होता है, पूंजी संचय होता है, वो सब किसके पास होता है, आरबीआई के पास. लैंडर ऑफ द लीस्ट रिजोर्ट. जितना भी हमारा लास्ट रिजोर्ट होगा वो भी गवर्नमेंट को पता. क्लियरिंग हाउसेज वो सभी भी किसको होगा, आरबीआई के यानी कि सेंट्रल बैंक के पास होगा. सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपको सभी चीज़ें बैंक के बारे में बताई गई है कि कॉमर्शियल बैंक क्या है, कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस कितने हैं, आपका सेकेंडरी फंक्शन क्या होते हैं, सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या हैं. ठीक है. ये सभी आपको अच्छे से रीड करना है चैप्टर और लर्न करना है. चैप्टर इम्पोर्टेंट है आपका. ये सेंट्रल बैंक का एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा. ठीक है. तो ध्यान से रीड करना एंड लर्न करना. ओके, थैंक यू.